नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आज मेवाड़ को बड़ी सौगात दी। साथ ही बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसके चौथे चरण को सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वहीं बात फीस पर फसाद की भी होगी, जहां पेरेंट्स के बाद अब टीचर्स भी मैदान में कूद पड़े हैं। और साथ ही बात होगी शहर शहर रफ्तार के कहर की, और साथ ही बात करेंगे राहत भरी बारिश की। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप से जुड़े गलत तथ्य हटेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम से मेवाड़ राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला। उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी तो सीएम ने राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि महाराणा प्रताप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महापुरुषों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, मेवाड़ राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल सीएम अशोक गहलोत से मिला था और महाराणा प्रताप को लेकर के जो स्कूली पाठ्यक्रम में गलत तथ्य हैं उसको लेकर के ये आवाज उठाई थी। सीएम के सामने मुद्दा उठाया था कि उन तथ्यों को ठीक किया जाए। जो भी स्कूली पाठ्यक्रम में प्रताप को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि वो ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है। गोवर्धन, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त मेरे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार सर, आप लोगों ने क्या बात रखी और क्या आश्वासन आपको सीएम से मिला? देखिए, मेवाड़ के राजपूत समाज का प्रतिनिधिमंडल और अन्य समाजों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला था। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जब कहा तो मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर उनसे कहा कि महाराणा प्रताप हमारे अकेले के नहीं, सबके प्रेरणा स्रोत है। पूरा विश्व उनको मानता है और वो सिर्फ किसी धर्म और जाति के प्रतिनिधि नहीं, वो स्वाभिमान और शौर्य के रूप में पूरी दुनिया में उनकी बड़ा सम्मान है और उनकी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। और महापुरुष कभी जाति और धर्म में बंधे हुए नहीं होते हैं। तो जब हम सबके प्रेरणा स्रोत है, यदि कोई गलत तथ्य है, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ये सब बात नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे बता रहे हैं गलत तथ्य तो हटा दिए जाएंगे। इसमें कोई डिस्कस की मतलब ही नहीं है। ऐसा काम कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महापुरुष तो सबके लिए होते हैं। और सारा प्रतिनिधिमंडल बड़ा सेटिस्फाइड हुआ और उनको लगा। उन्होंने फिर मुझसे उनके सामने ही कहा कि आप और डोटासरा जी बैठ के पूरी बुक्स जो ये लाए वो देख लो, चेक कर लो, और उसमें कोई इसमें इफ एंड बट कहीं है ही नहीं इसमें तो। और बोले महाराणा प्रताप को तो हम भी बचपन से पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका जो जिस गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने सबकी बात सुनी और सुनकर उसी वक्त उनको आश्वस्त किया, क्योंकि काफी दिन से ये बात चल रही थी, मिलना चाहते थे वे मुख्यमंत्री जी से। कल मैंने रिक्वेस्ट की कि मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल जिसमें राजपूत समाज के लोग भी हैं और बाकी लोग भी, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बुलाइए, और वो सबसे बातचीत की। तो वो खुद बोले कि महापुरुषों के मामले में तो महापुरुष और इतिहास कभी सरकारों के आने जाने से इतिहास नहीं बदला करते हैं। आज महात्मा गांधी हो या जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारा इतिहास रहा है कि देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनका अपना इतिहास है। महाराणा प्रताप का अपना इतिहास है। तो जो इतिहास इस देश के का गौरव देता है। प्रताप सिंह जी, दो बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो ये कि इस साल तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसका मतलब यह है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप के बारे में गलत पढ़ाया गया वो पिछले एकेडमिक ईयर में पढ़ाया जा चुका है। उसका क्या कंपनसेशन हो सकता है? और दूसरी बात ये कि सिलेबस में इस तरह की चीजों के एक साल के बाद इसका हवा में इस तरह से आना, क्या किस नजर से देखते हैं इसे आप? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये सारा मामला भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई है पॉलिटिकलाइज करने की। महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। और बार बार भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जो तथ्य किताब में नहीं हो उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर उसका माहौल राजनीतिकरण करती है। तो इनके वक्त पे क्या था, हमारे वक्त पे क्या था, वो देखा जाए। ये जहां तक किताब का सवाल है, ये किताब सरकार नहीं छापती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कमेटी बनी हुई है। और जिस कमेटी ने ये किताब छापी,
वो कमेटी तो बीजेपी के कार्यकाल के टाइम की बनी हुई है। अब यही तो जांच का, इसीलिए उन्होंने कहा कि चेक तो करो ये मामला क्या है सारा, यदि कहीं गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है, कारण क्या है। तो कमेटी तो आपने 7 आदमियों की कमेटी बनाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो सारा खेल उनका खेला हुआ। यहाँ तो इतना ट्रांसपेरेंट मामला, 2 मिनट में मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए, बातचीत हुई, क्लियर हो गया। मैं खुद स्टेटमेंट दे चुका हूं जब पहले ही। तो सारी सरकार इस मामले में, अशोक गहलोत हो या सरकार का कोई प्रतिनिधि हो, कोई भी इस मामले में महाराणा प्रताप सबसे प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप सबके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, उनका गौरव, उनका इतिहास, ठीक है सर, उनका स्वाभिमान सब सीखते हैं। इसमें कोई डिस्कस का इश्यू नहीं। बीजेपी की आदत पड़ गई राजनीति करने की, हमेशा वो मामला को उछालती है और बेवजह का माहौल क्रिएट करती है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। साथ ही गोवर्धन आपका भी। और अब बात करते हैं फीस पर फसाद की। जी हां, निजी स्कूलों के खिलाफ कल जहां पेरेंट्स ने कल तक हल्ला बोला था, आज निजी स्कूलों के टीचर्स भी मैदान में उतरे। वहीं आज अभिभावक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिले। अब विस्तार से इन खबरों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं टीचर्स के हल्ला बोल की। फीस स्थगन को लेकर जहां अभिभावक खुश हैं, दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों ने आज मोर्चा खोला। जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर कई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और फीस स्थगित करने के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई। इसके बाद में प्राइवेट स्कूल संचालक और शिक्षकों में नाराजगी बनी हुई है। आज यहां पर प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक बड़ी तादाद में पहुंचे, स्टैच्यू सर्किल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर जो है उस पर पुलिसकर्मी उनसे समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में आज जो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक हैं और महिला शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी मांग यही है कि स्कूलों को अगर फीस नहीं मिल पाएगी तो आगे स्कूल कैसे चल पाएगी और उनकी सैलरी कैसे मिल पाएगी। इसी तरह की कुछ तख्तियां उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, पेरेंट्स पे और बिल्स। सरकार भी हमारे बारे में सोचे। इस तरह की जो तख्तियां हैं उस पर अपनी मांगे लेकर के ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे एक एक से बात करूंगा, आप मुझसे बताएं कि किस तरह की मांग है आपकी। हम चाहते हैं जिन पेरेंट्स को मतलब उनको ऐसे बच्चे दिया, IAS IPS ऑफिसर्स, आज ये पुलिस ऑफिसर्स, खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री है एक टीचर की बदौलत, और आज सब टीचर कटोरा लेके यहाँ सड़क पे खड़े हैं। हम चाहते हैं कोरोना क्राइसिस नहीं मांगे, आपको तो टीचरों का साथ देना चाहिए। आप भी हमारी वजह से ही बने हो। क्या किसी गवर्नमेंट टीचर की सैलरी रुकी है? आपने हमें कटोरा मांगने पर, कटोरा उठाने पर मजबूर कर दिया। मेरा एक मैसेज है, ज्ञान का भंडार है और शिक्षा को बचाना है तो टीचर्स को वेतन देना होगा, नहीं टीचर्स भी रोड पर कटोरा लेकर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ये शिक्षकों की मांग है, जिस तरह से आप जो है देख सकते हैं किस तरह से। बिल्कुल, आज तक हम शिक्षक वैसे भी जल्दी से नहीं आए हैं। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो जल्दी से सामने नहीं आते हैं। पेरेंट्स ने इतना ऑब्जेक्शन किया, वो कई टाइम पहले से ही इस चीज को प्लानिंग कर रहे थे कि उनको फीस नहीं देनी है। फिर भी हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पहले 2 बजे तक स्कूल जाते थे, उसके बाद में वापस घर आते थे। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस में हम रात को बैठ करके बच्चों के लेसन तैयार करते हैं। तो ये टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अभी पढ़ाई इनकी जारी है, लेकिन इसके बाद भी हम एक शिक्षक हैं, शिक्षा की नींव को हमने बोया है और हम किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के घर घर तक शिक्षा की नींव पहुंचे, बच्चे शिक्षित हो। लेकिन जो पेरेंट्स, जो अभिभावक हम शिक्षकों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जो शिक्षा मंत्री ने जो फैसला लिया है हम सभी शिक्षक उसके विरोध में हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। अजमेर में आज निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर कई अभिभावक शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिले। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों की बात सुनी, उनकी समस्याओं को जाना। डोटासरा ने अभिभावकों को विश्वास दिलाया किसी भी सूरत में निजी स्कूल जब तक खुलेंगे नहीं तब तक वो फीस नहीं लेने देंगे। अगर फिर भी ऐसी कोई शिकायत उनके पास आती है तो वो निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जब स्कूल खुलेंगे तो फीस समेत अन्य मुद्दों पर विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी, ये कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आप फीस नहीं दोगे तो स्कूल सरवाइव कैसे करेगा।
कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आर्थिक तंगी भी झेली है, आर्थिक तंगी का शिकार भी वो हैं और लगातार जो अभिभावक हैं वो स्कूलों की फीस रद्द करने की मांग करते आ रहे हैं। डोटासरा साहब, लगातार जो अभिभावक हैं वो फीस रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने फीस स्थगित कर दी 3 महीने के लिए। कि अभी तक सीबीएसई की, मानव संसाधन मंत्रालय की, केंद्र सरकार की या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आगे विद्यालय कब से खुलेंगे और क्या उनका सिलेबस होगा, कितने दिन का होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या फीस में रियायत देनी है, क्या नहीं देनी है, किसी तरह की गाइडलाइन नहीं आई है। तो ऐसे में कोई भी विद्यालय आगे के पाठ्यक्रम के बारे में, आगे के सेशन के बारे में फीस नहीं ले सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डेफर दोबारा करने का, समीक्षा करने के लिए कहा था। विभाग ने ये पाया है कि हमें जब तक विद्यालय नहीं खुले तब तक इस फीस को डेफर करना चाहिए और हमने आदेश निकाल दिए। लेकिन इसकी मंशा ये कतई नहीं है कि दोनों चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभिभावकों की परेशानी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और विद्यालय भी सर्वाइवल करें, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय भी, हमारी सरकारी विद्यालय में जितने छात्र अध्ययनरत हैं उतने के उतने ही, उससे कहीं ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन चूंकि अभी तक विद्यालय खुले नहीं है, इसलिए आगे के सेशन की परीक्षा, वो फीस जो है वो नहीं लें, उसको डेफर किया गया। मंत्री जी, अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास रोजगार नहीं, बहुत से लोगों के रोजगार चला गया, तो उनका कहना है कि फीस स्थगित करने में तो एक साथ उनके ऊपर बोझ पड़ेगा आगे, या 6 महीने का बोझ एक साथ पड़ेगा, 3-3 महीने का 2 बार में। तो ऐसे में स्थगित उसे किया जाएगी तो लगातार बोले हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई, ऐसा अभिभावकों को भी कहना है। मांग किसकी कितनी पूर्ति होती है वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दोनों विषय अपनी अपनी जगह हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं विज्ञान के रिजल्ट की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इनका ऐलान किया। इस बार करीब 92% बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। बता दें एक बार फिर एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का रिजल्ट करीब 95% रहा, जबकि 90% से कुछ ज्यादा लड़के एग्जाम में पास हुए। रिजल्ट की घोषणा के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की न्यूज 18 से बातचीत हुई और उत्तीर्ण छात्रों को उन्होंने बधाई दी। साथ ही डोटासरा ने लड़कों को लड़कियों से सीखने की बात भी कही। डोटासरा ने पाठ्यक्रम को छोटा करने के लिए समिति बनाने की भी बात कही। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से खास बात की संवाददाता अभिजीत दवे ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं विज्ञान वर्ग का नतीजा जारी कर दिया है और ये नतीजा जो है एक बार फिर लड़कियों के लिए, प्रदेश की बेटियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका लेके आया, जहां पर 4% ज्यादा परिणाम पर जो है वो लड़कियों का रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब मौजूद हैं। डोटासरा जी, एक बार फिर प्रदेश की बेटियों ने परचम लहराया है, किस तरह के परिणाम को देखते हैं इस कोरोना काल के बीच? देखिए, हमारी बेटियां हमेशा अव्वल रहती है और आज फिर उन्होंने ये साबित किया है कि हम मेहनती हैं और अनुशासित भी हैं। तो मैं समझता हूं हमारे बेटों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। और कंपटीशन का जमाना है, जो कंपटीशन में टिक पाएगा वो ही आगे चल पाएगा। तो बेटों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में उनसे आगे निकलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उन बेटियों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मेहनत की और राजस्थान में जिस प्रकार से उन्होंने टॉप किया, मैं समझता हूं ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। सरकारी स्कूलों में पिछली बार भी अच्छा परिणाम दिया था, इस बार भी अच्छा परिणाम दिया है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दे रही है वो हमारे सबके लिए संबल देने वाली है। तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा इससे प्रेरणा लेकर के और ज्यादा मेहनत कराएंगे और सरकारी स्कूलों में आगे आने वाले भविष्य में और अच्छे परिणाम हो, क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, इस बात का पूरा सरकार प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले 3 साल से परंपरा बंद हो गई मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने की परिणाम के साथ में, तो बच्चे जो उत्सुकता रहती है कि रिजल्ट के साथ जो है उनकी मेरिट भी निकल के आए, क्या पुनर्विचार की संभावना आपको लगती है? जो पद्धति अपनाई गई है वो उचित है? देखिए, जो आज की तारीख में जो व्यवस्था है उसके ऊपर अभी पुनर्विचार का इस तरह का कोई प्रस्ताव न बोर्ड के पास है न हमारे पास में है और कुछ सोच समझ करके किया होगा और निश्चित रूप से आज की तारीख में इस तरह का कोई पुनर्विचार का प्रस्ताव नहीं है। सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस कम किया है, आपने कहा कि आज ही आपने आदेश जारी कर दिए हैं कक्षा 1 से 8 की और 9 से 12 तक की समीक्षा के लिए, क्या आपको लग रहा है किस तरह का रिलैक्सेशन पॉसिबल है? वो बोर्ड और RSCRT को करना है कि कितने दिन हमें इस कोर्स को पढ़ाने के लिए चाहिए, कितने दिन हमको अवेलेबल होते हैं, उसके आधार पर निर्णय होगा। अगर
1 अगस्त से हम खोल पाएंगे तो कितना होगा, अगर इसको और आगे अगर चला गया तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो समिति है शिक्षाविदों की, वो लोग तय करेंगे और जो दोनों एजेंसियां जो तय करके भेजेंगी, सरकार उसके ऊपर निर्णय लेगी। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आज 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित हुआ। इस परिणाम में दौसा के विनीत शर्मा ने परचम लहराया है। हालांकि बोर्ड ने आधिकारिक रूप से मेरिट सूची जारी नहीं की, लेकिन दौसा के विनीत शर्मा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त किए हैं, जो संभवतः राजस्थान में सबसे अधिक अंक हो सकते हैं। जैसे ही विनीत शर्मा के 99% अंक प्राप्त करने की सूचना उनके परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों को हुई, तो उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। और मेरे RBSC क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में 99% आई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्रेडिट मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगा। और मेरा सपना है नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने का, और इसके लिए मेनली मेरा फोकस नीट पे था, बोर्ड का भी था साथ के साथ, और इसके लिए मैंने पर डे करीब 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की। प्रिंस स्कूल सीकर ने एक बार फिर शिक्षा में सर्वश्रेष्ठता को साबित किया। 12वीं साइंस रिजल्ट में स्कूल के छात्र अमित शर्मा ने 99.40% अंक हासिल किए। डूंगरगढ़ बीकानेर का छात्र अमित एक किसान का बेटा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते स्कूल प्रबंधन ने अमित को शिक्षा, छात्रावास, किताबें, कॉपियां सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई। अमित भविष्य में एम्स दिल्ली से न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अमित ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, भाइयों और प्रिंस स्कूल और PCP के शिक्षकों को दिया है। 4 भाइयों में अमित सबसे छोटे हैं। अमित पिछले 2 सालों से प्रिंस स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 2 साल से PCP में अध्ययन कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं मेरी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और भाइयों मामा को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात ट्रस्टों की जांच पर छिड़े सियासी घमासान की। बड़ी खबर है, गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार के ट्रस्टों की जांच पर उन्होंने जो पलटवार किया है, इस ट्वीट में उन्होंने कदम को सियासी रंजिश बताया। साथ ही उन्होंने जोड़ा है कि विपक्ष को चुप कराने की ये केंद्र की एक तरकीब है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, गांधी परिवार के ट्रस्टों की गृह मंत्रालय द्वारा जांच करवाने का फैसला साफ तौर से राजनीतिक द्वेषता का मामला है। एनडीए सरकार कांग्रेस द्वारा पीएम केयर फंड में पारदर्शिता की मांग उठाने को पचा नहीं पा रही है। 3 ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई इसी का परिणाम है। यह विपक्ष को चुप कराने की एक और तरकीब है, ताकि विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रहित के मुद्दे उठाने से रोका जा सके, जो सरकार के गलत फैसलों का खुलासा करते हैं। वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने भी हमला बोला और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, मिस्टर मोदी को लगता है हर किसी को खरीदा जा सकता है या डराया जा सकता है। वे कभी नहीं समझेंगे कि जो लोग सच के लिए लड़ते हैं वो बिकाऊ नहीं है और डराए नहीं जा सकते। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल की फंडिंग और इनके जरिए किए गए नियमों के उल्लंघनों की जांच करेगी। सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल, जिनकी जांच होगी। MHA ने एक हाई लेवल कमेटी इसके लिए बिठाई है जो कि जांच करेगी। जो ट्रस्ट ने लेन देन किए हैं उनको जांचेगी। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास इस कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं। 3 अलग अलग एजेंसियां जांच में शामिल होंगी।
सीबीआई शामिल होगी, ईडी शामिल होगी और आयकर विभाग की टीम भी इसमें शामिल होगी। ट्रस्ट पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स के नियमों की अनदेखी का आरोप है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मेवाड़ को सौगात दी। सीएम ने उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य भवन, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के सहकार भवन और का डिजिटल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ जागरूकता को बड़ा हथियार बताया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जागरूकता अभियान में चलाया है, आप सबको मालूम है, आपकी बड़ी भूमिका रही, भागीदारी रही, उसके लिए आपको बधाई। जागरूकता अभियान को लगातार बनाए रखें। अभियान समाप्त होगा पर जागरूकता का कैंपेन समाप्त नहीं होगा, वो चलते ही रहेगा, क्योंकि खुद का बचाव जो है, खुद की रक्षा वही है। इसलिए राजस्थान एक मॉडल बनाया है, पर एक मॉडल बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हमारे यहाँ पर। टेस्टिंग कैपेसिटी पहले 0 थी, अब 40,000 पर डे है। ऑफर करें हमारे पड़ोसी राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, कि अगर आपको जरूरत है तो हम आपकी भी इमदाद मदद करने के तैयार है। 5,000 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं आपके लिए भी। कोई भूखा नहीं सोए। उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कोऑपरेटिव विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि आपका तो नारा है एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये पंडित नेहरू के जमाने का दिया हुआ नारा है। सहकारिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जो पंडित नेहरू ने पहचाना और 58 के अंदर ही पॉलिसी बना दी कोऑपरेटिव के लिए। तब से आप देख रहे हो कि लगातार कानून भी बने हैं। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के चौथे चरण की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को चुनाव के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है, ताकि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की थी। चौथे चरण के चुनाव में 26 जिलों में 1954 ग्राम पंचायत, 126 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को अहम निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को 15 अक्टूबर के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अप्रैल में राजस्थान सरकार को चुनाव कराने का आदेश दिया था। हालांकि 126 जिलों में 1954 ग्राम पंचायत और 126 ग्राम समितियों का चुनाव होना है। बार बार परसीमन के विवाद को लेकर जो चुनाव है वो फिलहाल अधर में लटक गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को 15 अक्टूबर के भीतर चुनाव कराने का अहम निर्देश जारी किया है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरों में आगे, अजमेर यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष की दबंगई देखना है तो कहीं जाइएगा नहीं। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।